नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरां बहा गौहर यानी मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह पर छुप गया। जब उसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसू ने देखा कि इस शहर में रहने के लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफ़िला रास्ता भूलकर इधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे, उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, बराए मेहरबानी दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इसने इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गुरविदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहज़ादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत
تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے یہ کہہ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔